students. In this part I will discuss about the fusion of gamete. In the previous class I have discussed about the process of pollination, and after pollination, when pollen grain reach to the stigma of the female reproductive part. So this is structure of pistil, and the pistil is structurally differentiated into three parts: stigma, style, and ovary. In the ovary, a rounded shaped structure is present. This rounded shaped structure is called ovule, and inside the ovule, embryo sac is present. Embryo sac is 7-celled and 8-nucleated, and this embryo sac contains egg apparatus, antipodals, and polar nuclei or secondary nucleus. पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर आए, तो ये पॉलन ग्रेन था. अब ये स्टिग्मा पर जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि दिस पॉलन ग्रेन इज कॉम्पेटिबल और नॉट, क्योंकि पॉलिनेशन इज अ रैंडम प्रोसेस और ये डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है. कोई भी एजेंट जो कि पॉलन ग्रेन को कैरी करके स्टिग्मा तक ला रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये पॉलन ग्रेन अगर रोज प्लांट का है तो इस पॉलन ग्रेन को फीमेल पार्ट रोज के पर ही इसको डालना है, बल्कि वो रैंडमली मूव कर रहा है और इस मूवमेंट में वो ट्रांसफर कर पा रहा है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक उसको पहुंचा पा रहा है. तो ये भी हो सकता है कि प्लांट जो इंसेक्ट था उसने रोज के पॉलन ग्रेन को कैरी किया है और उसने उस पॉलन ग्रेन को गुआवा के स्टिग्मा पर लाकर डाल दिया. तो अगर ये कोई भी पॉलन ग्रेन कहीं पर भी अगर जर्मिनेट कर जाए तो फिर रिप्रोडक्शन की जो सिग्निफिकेंस है वही लॉस हो जाएगी ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस नेचर ने हमें क्यों दिया? टू मेंटेन द स्पीसीज कंटिन्यूटी. स्पीसीज कंटिन्यूटी का मतलब कि हमारा जो फीचर है वो फीचर हमारा प्रिजर्व रहे, ना कि वो लॉस कर जाए. तो ये तब प्रिजर्व रहेगा ना जब हमारा फ्यूजन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें वही फीचर्स आएंगे जो फीचर हमारे पेरेंट्स में थे. तो कोई भी पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आ गया वो पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर सकता. तो सबसे पहले इस पॉलन ग्रेन की कॉम्पेटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है या नहीं, हेल्दी है या नहीं. This compatibility is decided by the stigma. Stigma secretes some chemical to decide the compatibility of pollen grain, which is known as pollen pistil interaction. उसको हम लोग कह देंगे pollen pistil interaction. So stigma secretes stigmatic secretion to decide the compatibility of the pollen grain, to decide the compatibility of the pollen grain. Clear? So जब pollen grain की compatibility decide हो जाएगी, then ये स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को इधर नरिश करेगा या नहीं तो डिजेनरेट करेगा. कब डिजेनरेट करेगा? अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का नहीं है. अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का नहीं होगा तो स्टिग्मेटिक सेक्रेशन उसको डिजेनरेट कर देगा. एंड इफ द पॉलन ग्रेन बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज एंड इट इज कॉम्पेटेबल, देन स्टिग्मेटिक सेक्रेशन नरिशेस द पॉलन ग्रेन. और मान लो कि जो पॉलन ग्रेन आया है ये पॉलन ग्रेन कॉम्पेटेबल है, नहीं है तो डिजेनरेट, अगर है तभी कुछ बात होगी. हाँ, तो ये यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आया ये पॉलन ग्रेन कॉम्पेटेबल है तो स्टिग्मा इसको नरिश करेगा
और जब स्टिग्मा इसको नरिश करेगा तो ये ग्रो करेगा, क्या पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा, और पॉलन ग्रेन ग्रो करके ऐसे इमर्ज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगा। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। इस पॉलन ट्यूब, इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ये स्ट्रक्चर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन का है। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट थे, क्या क्या कंटेंट थे पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में आपको पता ही है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस था और 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट था। तो ये दोनों वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स माइग्रेट्स एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब। ये यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है? ये पॉलन ट्यूब यहाँ से निकल रहा है और ये पॉलन ट्यूब इस स्टाइल से होकर के धीरे धीरे किधर की ओर जा रहा है? धीरे धीरे ये ओव्यूल की तरफ जाएगा, फिर धीरे धीरे ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से सेम स्ट्रक्चर ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल से होकर के ओव्यूल को पेनिट्रेट करके एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगा और एम्ब्रियो सैक के पास फिर ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करने के लिए प्रिपरेशन करेगा। तो इसके अंदर में जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इस ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन, ये ट्यूब न्यूक्लियस है और इसमें 2 मेल गैमेट्स भी हैं, मेल गैमेट्स भी हैं। ट्यूब न्यूक्लियस का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है। आपको पता है जो वेजिटेटिव जैसे ही बोल दिया कि इसका मतलब क्या है, वेजिटेटिव मतलब है ये नरिशमेंट देता है। तो यहाँ पर ये ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस नरिश करेगा किसको? 2 मेल गैमेट्स को, जिसके कारण मेल गैमेट जिंदा रहेगा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा और इस तरह से मेल गैमेट को सर्वाइव करने के लिए जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो नरिशमेंट तब तक प्रोवाइड करता रहेगा जब तक ये मेल गैमेट फीमेल के पास ना पहुंच जाए। यानी फीमेल सिस्टम के पास फीमेल एग है जो इस मेल को नरिश करेगी, यानी मेल के पास अपना कोई नरिशमेंट नहीं है, वो डिपेंड हो जाएगा फीमेल सिस्टम पर। जब तक उसको फीमेल सिस्टम नहीं मिलता तब तक वो इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, अब ये आ गया एम्ब्रियो सैक के पास, ओव्यूल को पेनिट्रेट करके ये एम्ब्रियो सैक के पास आ गया और एम्ब्रियो सैक को ये पेनिट्रेट करेगा। जैसे ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगा, सबसे पहले इसका ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि अब मेल गैमेट एग तक पहुंच गया। अब उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, फीमेल एग उसको नरिश करेगी। तो ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन खत्म होगा। जैसे ये इसको पेनिट्रेट करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस विल डीजनरेट। आफ्टर डीजनरेशन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस द 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड, और ये जो 2 मेल गैमेट रिलीज हुए इसमें से 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द secondary nucleus or polar nuclei to form a triploid structure which is known as primary endosperm nucleus। फिर से समझें, मेल गैमेट्स हमारे पास 2 हैं और 2 मेल गैमेट्स के अलावा इस पॉलन ट्यूब में जनरेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस है इसका फंक्शन है मेल गैमेट्स को नरिश करना। ये मेल गैमेट को तब तक नरिशमेंट देता रहेगा जब तक ये मेल गैमेट एग तक ना पहुंच जाए। इसके बाद इस मेल को नरिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग की हो जाएगी। तो एग बाद में इसको नरिश करेगा, इसके लिए जब तक ये नहीं पहुंचता है तब तक ये नरिश कर रहा है। ये पॉलन ट्यूब इस स्टाइल से होकर के ओव्यूल को पेनिट्रेट करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगा और जैसे ये एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगा, सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल डीजनरेट, क्योंकि इसका फंक्शन खत्म हो गया। ये डीजनरेट कर गया एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड। 2 मेल गैमेट्स थे वो रिलीज हो गए। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। ये पहले से ही आपको पता है, इसके पास 2n कंडीशन था। बाकी सारे स्ट्रक्चर हमारे n है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एक और मेल गैमेट अगर आ गया तो 2n + n हो जाएगा ना। तो 2n + n हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3n।
is called a triploid structure, and this triploid structure is called PEN, primary endosperm न्यूक्लियस, और एक और जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा है, तो एग प्लस मेल गैमेट के फ्यूजन से एग कितना था n, मेल गैमेट की फ्लॉइडी n, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दिस जाइगोट इज 2n, ये जाइगोट क्या है 2n है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना। तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन आल्सो, और इट इज कॉल्ड सिनगैमी आल्सो। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन occurs twice now. One male gamete fuses with the egg and another male gamete fuses with the secondary nucleus or polar nuclei. As the process of fertilization occurs twice, so this phenomenon is called double fertilization. This process of double fertilization was discovered by Navaschin and Grignard in the plant Lilium and Fritillaria. And double fertilization results in the formation of a diploid zygote and a triploid primary endosperm nucleus. As during formation of primary endosperm nucleus, fusion of 3 nucleus occurs. कौन कौन से न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, 2 न्यूक्लियस इसका खुद का सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियस इसमें मेल गैमेट का भी फ्यूज कर गया। तो ये एक मेल गैमेट के न्यूक्लियस के फ्यूजन के कारण यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर हो रहा है? तो क्या सुना अभी आपने कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, द कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, द कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ pollen grain is decided by the stigmatic secretion, by the stigmatic secretion। फर्स्ट ये काम हो गया। सेकेंड क्या हुआ, तो स्टिग्मा ने कॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन को नरिश किया, जिसके कारण पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे, स्टिग्मा nourishes the compatible pollen grain, due to which pollen tubes forms। तीसरा क्या, ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होकर के ओव्यूल को पेनिट्रेट करेगा, एम्ब्रियो सैक तक जाएगा। सो द टिप ऑफ pollen tube, the tip of pollen tube penetrates the ovule and embryo sac, इसके बाद pollen tube नेक्स्ट क्या होगा, तो पॉलन ट्यूब के सारे कंटेंट रिलीज हो जाएंगे, उसके पहले ट्यूब न्यूक्लियस रीजनरेट कर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट होगा, व्हेन पॉलन ट्यूब penetrates the embryo sac
male gametes are released. At this time, vegetative or tube nucleus degenerates. ये डिजेनरेट कर जाएगा. दो मेल गैमेट रिलीज हुए हैं. वन मेल गैमेट fuses with the egg to form diploid zygote and another male gamete fuses with the polar nuclei to form a triploid primary endosperm nucleus. One male gamete fuses with egg to form diploid zygote. The process is called true fertilization. The process, क्योंकि यही एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा इसलिए इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं. The process is called syngamy. The process is called syngamy or true fertilization. Another male gamete fuses with the secondary nucleus. Another male gamete fuses with the secondary nucleus to form triploid PEN, that is primary endosperm nucleus. That is primary endosperm nucleus. The process is called vegetative fertilization. This process is called vegetative fertilization. This process is called vegetative fertilization. ठीक है. अब चूंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो बार हो गया, so the process is called double fertilization. So the next point is that as the process of fertilization occurs twice, hence this process is called double fertilization. As the process of fertilization occurs twice, दो बार हो रहा है ना, occurs twice, so it is called double fertilization. क्या क्या हुआ डबल फर्टिलाइजेशन में? तो एग प्लस मेल गैमेट क्या बना? जाइगोट डिप्लॉइड क्या डेवलप होकर के बनेगा? एम्ब्रियो क्या डेवलप होगा? फ्यूचर प्लांट. ठीक है. दूसरा क्या है? तो पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट, इसके पास 2n, इसके पास 1n, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ PEN 3n. Process is triple fusion, results in formation of endosperm. What is the function of endosperm? Endosperm will nourish the zygote and embryo. Function is provides nourishment
provides nourishment to the developing zygote and embryo. So this was all about double fertilization and fusion of gamete. Clear है?